मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए सवात में तुग़यानी, एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 78 अफराद बहा लिए गए। 7 अफराद जान से गए, 60 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 10 सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवात में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज पहुंच गई। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। मालाकन डिवीजन के तमाम दरियाओं में नहाने पर पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 40 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म का दरियाए सवात सैलाबी रेले में सयाहों की अमवात पर दुख का इजहार। वज़ीर आज़म की जांबहक अफराद की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, गमज़दा खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मार्का-ए हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने LOC से साहिल समंदर तक भारत को मौसर जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने मार्का-ए हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। भारत को वाज़े पैगाम देते हैं, उजालादारी पहले कबूल की और ना कभी करेंगे। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहैसियत कौम कभी हिंदुस्तान के आगे झुके और ना ही झुकेंगे। OIC फोरम के मौके पर मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान की कोशिशों से OIC में ईरान के मामले पर खुसूसी सेशन हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने ईरान के हक में मजबूत मौक़िफ़ दिया। ईरान ने सलामती काउंसिल में सबसे पहले पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए। पाकिस्तान ईरान के लिए बाइज़्ज़त सीज़ फायर का ख्वाहां था। मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस की समाअत के दरमियान जस्टिस जमाल मंदुखेल और वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हामिद खान ने बेंच पर इतराज़ उठाया। कहा, मिसालें मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, आपने दलाइल देना है तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस इदारे की खातिर अपनी वालिदा की फातिहा छोड़ कर आया हूँ, आप मजाक पर तुले हैं। केस में हामिद खान का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट की मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। अवाम दोस्त बजट बनाने पर मौशी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से मुख्तसर खिताब। कहा, इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मेरा यकीन मुहक्कम है कि यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। भारत की हालिया बिला जवाब जारियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शानदार फतह से हमकिनार किया। वज़ारत दाखिला का सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर और मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर से निपटने के लिए NCCIA की खुसूसी टीम तश्कील। टीम में टेक्निकल माहिरीन, डिजिटल तज्जियाकार और नफरत अंगेज मवाद पर नजर रखने वाले अफसरान शामिल। खुसूसी टीम नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी की रोकथाम अव्वलीन तरजीह होगी। बानी PTI और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI की कोहिस्तान स्कैंडल पर KP हुकूमत को वजाहत देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा, कोहिस्तान स्कैंडल से हमारी हुकूमत का गलत तासुर जा रहा है। वजाहत दी जाए कि करप्शन के असल जिम्मेदार कौन हैं। बिलियन ट्री मंसूबा फाल करने और क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत। कोहिस्तान स्कैंडल PTI हुकूमत के लिए कलंक का टीका है। जाली, सादिक और अमीन सर्टिफाइड करप्ट निकला। अली बाबा 40 चोरों का टोला सामने आ गया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, अवाम का पैसा मफदूदों पर लुटाया जा रहा है। जेल में कैदी भी 40 अरब की करप्शन में हैरान हैं। 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम अब दूसरों की करप्शन पर परेशान है। KP हुकूमत को अवाम नहीं, कैदी की फिक्र है।
सिंध हुकूमत का मजीद ईवी और हाइब्रिड बसेस लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT के जारी तामीरी काम की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन को दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर बसेस के साथ साथ मजीद बसेस कराची के सड़कों पर होंगी। रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहरियों के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मुजफ्फर अली गुल ने समाअत की। उमर अयूब की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। उमर अयूब ने जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और इश्तियाल अंगेज मवाद पर मुकम्मल पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस को इजाज़त होगी। किसी भी गैर मंजूर शुदा सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाबंदी 1 ता 10 मुहर्रम उल हराम नाफिजुल अमल रहेगी। मुल्क में पोलियो का नया केस रिपोर्ट हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 18 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक केस टांग की यूनियन काउंसिल अमाखेल से रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 7 हो गई। मुल्क भर में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 13 तक जा पहुंची। रवां साल पख्तूनख्वा से 7, सिंध से 4 जबकि पंजाब और गिलगित से अब तक एक केस रिपोर्ट हुआ। और अमेरिका से आइंदा हफ्ते कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप के आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद कर दी। सरकारी TV से गुफ्तगू के दौरान अब्बास इराक़ची ने ट्रंप के आइंदा हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मंसूबा तय नहीं किया गया।